तो आपका स्वागत है आज नई वीडियो पर। आज हम पढ़ेंगे 9 का टॉपिक ह्यूरन्स फार्मूला। ह्यूरन्स फार्मूला क्या होता है? बेसिकली ये फार्मूला है, बनाया गया है एरिया फाइंड करने के लिए ट्रायंगल का। ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड कैसे करते हैं? आप जानते हैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, इसका एरिया फाइंड करना है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो आप लोग जान रहे हैं ये बहुत आसान है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बेटा? एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का। और भी एक दो फार्मूले हैं एंगल ट्रायंगल के फाइंड करने के लिए, मगर हम उनकी बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करेंगे ह्यूरन्स फार्मूला की। ह्यूरन्स नाम के एक हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक ऐसा फार्मूला डेवलप किया जो एक ऐसे ट्रायंगल पर लग सकता है जिसकी सारी साइड्स अलग अलग हैं, सारी साइड डिफरेंट डिफरेंट हैं। जैसे मान लिया एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इसकी साइड्स हैं ये 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और ये मैंने सपोज किया 15 सेंटीमीटर। अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो ह्यूरन्स फार्मूले में क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका पेरीमीटर। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड जिसको बोलते हैं। इसके लिए हमें एस की जरूरत पड़ेगी, इन्होंने एस से डिनोट किया। ठीक है, एस क्या चीज होती है? ये सम ऑफ ऑल साइड्स। हम इसको ए कंसीडर कर सकते हैं, इस साइड को बी, इसको सी हमने कंसीडर किया। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये हो गई हमारी एस की वैल्यू। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? बाय ह्यूरन्स फार्मूला। एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? रूट एस एस माइनस ए। सर ये एस माइनस ए क्या है? एस का मतलब जो भी आपने वैल्यू फाइंड करी, ए क्या है? हमारी ये वाली साइड। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? एस माइनस बी। एस माइनस बी क्या है? एस तो हमारे पास ये ऑलरेडी है, बी मतलब ये वाली साइड। फिर एस माइनस सी, सी का मतलब हमारी तीसरी साइड। इसकी हेल्प से हम फैक्टराइजेशन करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम एक दो क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यस, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं बोर्ड पर नोट कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। हमें दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज पेरीमीटर 540, हुज पेरीमीटर, पेरीमीटर भी देना है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 540 मीटर। ठीक है, और रेशियो दे रखा है साइड्स का, रेशियो दे रखा है हमें साइड्स का 25 17 12, रेशियो दे रखा है साइड्स का 25 रेशियो 17 रेशियो 12। ठीक है, अब अपन को क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। बहुत आसान है, देखिए घबराने को बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे रेशियो आ गया तो सोचे कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे। लाइफ में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी रेशियो आ जाए किसी भी क्वेश्चन में, 9 10th 8th, तो रेशियो को हम ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक्स में ब्रेक कर लिया, वाई में कर लें, जेड में कर लें, तो हम यहाँ पे इसको ए कंसीडर करेंगे। ए हमारे पास हो गई 25x, बी हो गया हमारे पास 17x और सी हो गया हमारे पास 12x। ठीक है, आप लोग नोट भी करते जाइएगा साथ साथ, मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, अब हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइडों का सम कितना होता है? पेरीमीटर। तो दैट मींस इन सारी साइड का सम कितना आना चाहिए? 540। तो मैं कह दूंगा 25x प्लस 17x प्लस 12x इज इक्वल टू 540। ठीक है, इन सभी का सम करें 25 प्लस 17 प्लस 12, हमारा कितना आ जाएगा? ठीक है, 54x। ठीक है, अब मल्टीप्लाई का नंबर कहां जाता है? डिनोमिनेटर, मतलब हम उसे डिवाइड कर देते हैं, बहुत आसान है। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई माय डियर, कितनी आ गई? 10। अब इसकी हेल्प से हम अलग अलग साइड्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हम a की जगह पर रखेंगे 25 इंटू 10 250 हो जाएगा, b की जगह रखेंगे तो 17 इंटू 10 170 हो जाएगा, c की जगह रखेंगे 12 इंटू 10 120 हो जाएगा। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, a इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250
इसकी भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बी की, तो हमारा बी कितना आ जाएगा 770, और सी कितना आ जाएगा हमारे पास 120। ठीक है, अब इस फार्मूले का रोल स्टार्ट हो गया है, एरिया निकालने के लिए इस फार्मूले का रोल स्टार्ट हो गया है। अब बेटा मेरे यहाँ पे क्या था, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, a प्लस बी प्लस सी मतलब इन तीनों को लिखेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों इन तीनों का सम तो हमें पहले से ही पता था, तो इनको नोट डाउन एक बार कर लेंगे। 250 प्लस 170 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 120। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा प्यारे बच्चों 2। ठीक है, तो इनका सम करेंगे कितना आ जाएगा 540 अपॉन 2। आई होप तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पर इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 जा 4 2 7 जा, ठीक है 270 आ गया हमारा, कितना आ गया 270। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई एस की। ठीक है, हमने बताया था एस की वैल्यू फाइंड करने के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एरिया निकालना। एरिया का फार्मूला हमें पता था एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखेंगे वैल्यू पुट करना है, एस का भी अपने फाइंड किया 270 माइनस ए कितना है हमारे पास में 250, हमारे पास में बी कितना है 170, और हमारे पास में सी कितना है 120। ठीक है, ये रूट में है। अब देखो यहां पे आपका दिमाग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा। अब आपको यहाँ पे पेयर बनाने होते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं रूट लगा हुआ है स्क्वायर रूट, इसको हटाने के लिए यहाँ पे पेयर बनाएंगे। तो पेयर कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे देख लीजिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं 270 को, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, देखिए 3 3 जा 9 3 जा 27 27 10 जा 27 10। बहुत ध्यान से देखेंगे, अब 270 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 20, यहाँ पे कितना आएगा 20, और 20 को क्या लिख सकते हैं 2 10 जा 20। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने 7th 8th में पढ़ा है कभी भी रूट अगर हटाना होता है तो उसके हमें पेयर बनाने होते हैं, जोड़े बनाने होते हैं। ठीक है, अब जोड़ों से कुछ मत और सोच लेना कि पेयर अपना बनाने लगे। ठीक है, तो आप लोगों को पेयर यहीं पे बनाना है। यहां पे हमारा बच्चों कितना आ जाएगा 270 में से 170 जाएगा 100, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 10 जा 100। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 10 10 जा 100। और कोशिश ये करना है आपको कि देखिए हमने यहाँ पे 3 के फैक्टर करे हैं, 2 के करे हैं, 10 के करे हैं, सभी को हम इसी तरीके से ब्रेक करेंगे तो पेयर बन जाएंगे आसानी से। अब यहाँ पर हमारा बचेगा 150, कितना बचेगा बेटा 150। सर हम 150 को क्या लिख सकते हैं 3 into 5, 3 into 5 3 5 जा 15 15 10 जा 3 into 5 into 10। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब हमारा अगला प्रोसेस क्या रहेगा, इनके पेयर बनाना। देखो एक तो हमारा ये पेयर बन गया, जो पेयर बन जाएगा उसको बाहर लिखते जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे एक ये 10 का पेयर बन गया, ठीक है, अब एक और 10 का पेयर बन गया, ठीक है। अब देखो यहां पर 3 है और यहां पे भी 3 है, तो 3 का पेयर बन गया। अब हमारे पास क्या बचा 2 बचा 5 बचा 10 बचा, 2 बचा 5 बचा 10 बचा। मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा आपको, डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहा हूं प्यारे बच्चों। अब मैं उधर लिखूंगा, अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 10 जा 30 30 10 जा 300 300 3 जा 900। अब ये कैलकुलेशन आप यहां पर देखेंगे तो हमने इन सबकी मल्टीप्लाई कर ली, हमारा आ गया 900। कितना आ गया 900। आई होप तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर देखेंगे 10 को क्या लिख सकते हैं, बहुत आसान है, 2 into 5 पहले से है, 10 को क्या लिख देंगे 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, तो यहां पर एक हमें 2 का पेयर बन गया और यहां पर एक और हमारा पेयर बन गया 5 का, बस हमारा आंसर आ गया। अब यहां पर देखेंगे 900 मैंने ऐसे ही लिखा, 2 को बाहर निकालेंगे अभी हमने आपको बताया, और 5 को बाहर निकालेंगे, 2 5 जा 10 और 10 की 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 9000। ठीक है, अब हमने ये मीटर में कंसीडर किया था तो मीटर स्क्वायर। सर ये मीटर स्क्वायर क्यों आ गया, एरिया में हमेशा मीटर आता है और हमारा वॉल्यूम
वॉल्यूम में क्यूब आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, देखिए टॉपिक बहुत आसान है, आपको पहले एस निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है, फिर पेन ड्रॉप आप कमेंट करेंगे, आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच।